जब मुसलमानों की ताकत चरम पर थी तो सन 1258 में जो हुआ, जिसे मुसलमानों का गोल्डन पीरियड हमेशा के लिए खत्म हो गया था, अब्बासी खिलाफत को जड़ से खत्म कर दिया था और लाखों मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया था। तो दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या हुआ था सन 1258 में से जब बगदाद की पूरी कहानी। चलो तो शुरू करते हैं। मंगोलिया का शासक चंगेज खान ने एक विशाल साम्राज्य बनाया था। सन 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई थी। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े मंगोल साम्राज्य को 5 हिस्सों में बांट लिया गया था। इन अलग अलग हिस्सों पर चंगेज खान के बेटे राज करते, लेकिन सन 1251 में चंगेज खान के पोते मंगू खान को मंगोल सम्राट के लिए चुन लिया गया था। सम्राट बनने के बाद मंगू खान ने अपने 2 भाइयों को अलग अलग सैन्य अभियानों पर भेजा। एक भाई था कुबलाई खान, जिसको चाइना पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, और अपने दूसरे भाई यानी कि हलाकू खान को बगदाद की खिलाफत को मंगोलों के सामने झुकाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक वैसे ही इनके दादा ने आधी दुनिया को अपनी तलवार के दम पर झुका दिया था। खैर, बगदाद शहर के बारे में बात करें तो ये उस जमाने का सबसे संपन्न शहर था और अब्बासी खिलाफत की राजधानी था। बगदाद इतिहास का पहला शहर माना जाता है जिसकी आबादी सबसे पहले 10 लाख हुई थी। ये शहर दुनिया का सबसे ताकतवर और एक आधुनिक शहर माना जाता था। काफी संपन्न और अमीर इस शहर में दुनिया भर के व्यापारी आया करते थे। उस वक्त के मुसलमान दुनिया के फिलोसोफर्स, ज्ञानी लोग भी यही बसने लगे थे। इस शहर में एक बड़ा सा ग्रंथालय था जिसका नाम था बैत अल हिकमत। ये लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी और ये इस शहर की शान मानी जाती थी। कुल मिलाकर अब्बासी सल्तनत की राजधानी बगदाद काफी संपन्न थी। इस दौर में इस खिलाफत पर राज कर रहा था 37वां खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह। खैर, जब हलाकू खान बगदाद की ओर सैन्य अभियान चला रहा था तो बगदाद पर पहुंचने से पहले उसे कई लड़ाइयाँ करनी पड़ी थी और 4 साल के बाद वो बगदाद के पास आ पहुंचा था। मंगोलों के बारे में कहते थे कि वो किसी भी साम्राज्य पर उनका धर्म देखकर आक्रमण नहीं करते थे, पर ऐसा माना जाता है कि हलाकू खान जानबूझकर मुस्लिम साम्राज्यों पर आक्रमण करता था और इतिहासकार मानते हैं कि वो ऐसा अपनी पसंदीदा बीबी के कहने पर किया करता था। उसकी ये पसंदीदा पत्नी ईसाई धर्म का पालन करती थी। मुसलमानों ने ईसाइयों को क्रूसेड की जंग में यानी कि सलाबियों की जंग में परास्त कर दिया था। इसीलिए हलाकू खान की ये पत्नी मुसलमानों से काफी चिढ़ती थी। इस सैन्य अभियान में ईसाइयों की भी कई सैन्य टुकड़ियां हलाकू खान का साथ दे रही थी। ये ईसाई सैनिक मुसलमानों से क्रूसेड्स की जंग का बदला लेना चाहते थे। जंग से पहले हलाकू खान ने खलीफा को खत लिखकर शरण आने का प्रस्ताव दिया था, पर खलीफा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने हलाकू खान को खत लिखकर कहा कि मेरे पास खुदा को मानने वाले कई लोग हैं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मार दिए जाओगे। खलीफा को लग रहा था पूरी मुस्लिम दुनिया की रियासतें उसका साथ देने चली आएगी। इसके बाद भी हलाकू खान ने खलीफा को एक आखिरी चेतावनी दी, लेकिन फिर भी खलीफा नहीं माना। और फिर क्या, हलाकू खान ने बगदाद की सीमाओं की घेराबंदी करनी चालू कर दी। बगदाद शहर की रक्षा के लिए विशाल और मजबूत दीवारें बनाई गई थी, पर मंगोल सेना भी काफी विशाल थी और इस सेना में चीनी इंजीनियर्स भी थे जिनको गोला बारूद के हथियार चलाने में महारत हासिल थी। और मंगोल सेना ने बारूद के विशाल गोले दीवार पर बरसाने चालू कर दिए। मंगोलों ने बारूद का बड़ा सा जखीरा लगाकर
दीवार के कुछ हिस्सों को ढहा भी दिया था। और ये देखकर खलीफा को पता चल गया कि दीवार ज्यादा देर तक मंगोलों का सामना नहीं कर सकती। तब खलीफा ने आखिरी वक्त में हलाकू खान से समझौता करने की कोशिश की। उसने हलाकू खान को खत में लिखा कि मैं तुम्हें बेहिसाब दौलत दूंगा और अगर तुमने बगदाद और उसके लोगों को बख्श दिया तो तुम्हारा नाम हर जुम्मे के नमाज में लिया जाएगा, तुम्हें याद किया जाएगा। लेकिन हलाकू खान अब समझौता करने के मूड में नहीं था। उसने खलीफा का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब वो जानता था कि जीत उसी की होने वाली है। मंगोल सेना लगातार शहर पर बारूद बरसा रही थी और आखिरकार खलीफा ने शहर के दरवाजे खोलने का हुक्म दे दिया। उसे अभी भी उम्मीद थी कि हलाकू खान उसे बख्श देगा। मंगोल सेना शहर में दाखिल हो गई और फिर खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगोलों ने अब्बासी खिलाफत के सारे मंत्रियों, सरदारों और बड़े ओहदेदारों का कत्ल करवा दिया और मंगोल सेना भूखे भेड़ियों की तरह बगदाद के नागरिकों पर टूट पड़ी। मंगोल सेना ने देखते ही देखते सरों के मीनार लगा दिए। हर गली, मोहल्ले, चौराहों पर लाशों के ढेर लग गए थे। शहर की नालियां खून से भर गई और दजला नदी तक जा मिली। बगदाद के पास बहने वाली दजला नदी खून से सुर्ख लाल हो गई थी। हलाकू ने शहर में रहने वाले ईसाइयों को छोड़ दिया था और कुछ व्यापारियों को, जिनका मंगोल साम्राज्य से कुछ व्यापारिक संबंध था। मंगोलों ने उस विशाल लाइब्रेरी को भी आग लगा दी थी। ये आग कई दिनों तक चली थी। हलाकू खान ने अभी तक खलीफा को जिंदा रखा था। खलीफा ने अपने साम्राज्य की तबाही अपने आंखों से देखी। खलीफा को कई दिनों तक भूखा रखा गया था और जब उसने खाना मांगा तो उसे थाली में हीरे जवाहरात और मोती दिए गए। मुस्लिम दुनिया में खलीफा का ओहदा काफी ऊंचा माना जाता है। पहले तो हलाकू खान खलीफा को नहीं मारना चाहता था, लेकिन लोगों में मान्यता थी कि खुदा का तिलिस्म खलीफा की रक्षा करता है और उसे कोई नहीं मार सकता। हलाकू खान खलीफा को मारकर एक नई मिसाल कायम करना चाहता था और फिर हलाकू खान ने खलीफा को एक बड़े से कंबल में लपेटकर उसके ऊपर घोड़े चलवा दिए और उसे बेरहमी से चुदवा कर मार डाला। मंगोल धर्म में किसी भी बादशाह का खून जमीन पर गिरने पर एक अपशकुन माना जाता है, इसीलिए खलीफा को ऐसी मौत दी गई थी। खलीफा की मौत से 500 साल पुरानी अब्बासी खिलाफत का अंत हो गया और साथ ही साथ मुसलमानों के सुनहरे दौर का भी अंत हो गया। हलाकू खान 2 हफ्ते तक बगदाद में रुका था और इन दिनों में उसने लगभग लाखों लोगों की हत्या कर दी थी। मानवीय इतिहास में 1258 में हुई ये घटना काफी दर्दनाक और हिंसक मानी जाती है। तो इसी प्रकार मुसलमानों के सुनहरे दौर का अंत हुआ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।